नमस्कार दोस्तों, राधा ज्ञान संगीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आज मैं जो पूजा के बारे में आपको बताने वाली हूँ, उससे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी कि हमें घर में कैसे पूजा करनी चाहिए। आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हमें विधिवत पूजा घर में कैसी करनी चाहिए। क्या हम डेली जो पूजा करते हैं उसका हमें फल मिलता है कि नहीं मिलता है। हमें सबसे पहले किसका ध्यान करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों कि हम पूजा कैसे शुरू करें। क्योंकि हम में से कितनों को पता ही नहीं होता है कि हमें डेली पूजा कैसे करनी चाहिए। हमें सबसे पहले किसका ध्यान करें, हम पवित्र मंत्र कैसे पढ़ें, आसन शुद्धि क्या है। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, 7 नदियों का ध्यान करना चाहिए, लेकिन हमें पता ही नहीं रहता है कि हम इसको किस प्रोसेस से करें। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले तो हमें अपने नहा धो के सुबह मॉर्निंग में उठ जाना है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा लेट ही हो जाता है, क्योंकि आज के कलयुग में जो जनरेशन है, लाइफ है, लोग 5 बजे या 6 बजे तो पूजा नहीं करने वाले हैं। तो लोग जनरली 8 साढ़े 8 तो हो ही जाता है। तो आप कोई बात नहीं, आप 9 बजे के अंदर तक भी पूजा कर सकते हैं। तो आप 8 बजे अगर आप पूजा करते हैं नहा धो के तो भी ठीक है। तो भक्तों, आप नहा धो के आप सबसे पहले अपने मंदिर में आइए। अगर आप जितने भी घर में मंदिर में आपने जितने भी भगवान को भोग लगाए हैं, सारे बर्तन को आप साफ करिए, धुलिए। उसके बाद आप सामने आ जाइए, अपना शुद्ध आसन ले लीजिए। आसन पे बैठ के आपको 3 बार आचमनी करना है। आचमनी कैसे करेंगे, अपने हाथ में आप जल लीजिए और बोलिए, और ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसे बोल के वो जल को पी जाना है ताकि हमारा अंदर आत्मा शुद्ध हो जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको आगे का शुरू करना है। फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, आचमनी करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने को पवित्र करेंगे। इसके बाद पवित्र होना, अब आप ये सोच रहे हैं कि इस सब क्रिया में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपकी सारी पूजा हो जाएगी। बस आपको इसको डेली पढ़ना है। पवित्रकरण मंत्र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपने ऊपर हम जल छिड़केंगे, और जल छिड़कने के बाद हम क्या करेंगे, इस मंत्र को पढ़ेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतो अपि वाह, या स्मरेत पुंडरीकाक्षं साह वाह्याभ्यंतरम शुचि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, आपको पृथ्वी मंत्र पढ़ना है। क्योंकि हम पृथ्वी माता के सामने खड़े हुए हैं, जमीन पे हैं, तो पृथ्वी के लिए एक मंत्र होता है। ओम पृथ्वी त्वयाधृता लोका देवी तम विष्णुनाधिता तम च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। ओम पृथिव्यः नमः आधार शक्तये नमः। क्योंकि दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी माता है वो हमें धारण करती हैं, इसलिए हम पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको गणेश जी का मंत्र पढ़ना है। क्योंकि गणेश जी हमारे सर्वप्रथम होते हैं, इसलिए हम सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे। तो उसके लिए मंत्र आपको दिखाई दे रहा है, आप उसको देखकर पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्मू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश पाद पंकजम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय सूत्र यज्ञ विभूषिताय। उसके बाद भक्तों, आपको दुर्गा जी का ध्यान करना है। दुर्गा जी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
उसके बाद भक्तों हमें 7 नदियों का ध्यान करना चाहिए। तो अगर 7 नदियों का जल हमारे पास नहीं है तो क्या हुआ दोस्तों, अगर आपके पास गंगा जल ही है तो आप थोड़ा सा गंगा जल अपने जल में छिड़क लीजिए और आप एक जल पीछे की तरफ एक आचमनी, एक आपको दाहिने एक तरफ बाएं छिड़कना है और आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसके बाद भक्तों आपको नवग्रह का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि देखते हैं आप हमारे जो जीवन में होता है ग्रह नक्षत्र हमेशा देखेंगे कभी अच्छा चलता है कभी खराब चलता है। तो अगर हम नौ ग्रह का ध्यान डेली करते हैं तो हमारे ऊपर जो ग्रह बाधा है वो जो ग्रह का जिस इसमें चूंकि सारे नौ ग्रहों का हम ध्यान करते हैं, इस वजह से सारे जो भगवान होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। तो उसके लिए भी दोस्तों एक मंत्र है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, आप भी हमारे साथ उसका उच्चारण करिए। ठीक है दोस्तों। ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः कुर्वन्ति सर्वं मम सुप्रभातम। भक्तों चूंकि मैं सुप्रभातम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग में इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। अगर आप इवनिंग में कर रहे हैं तो आपको मम सायं कालीन बोलना है। ठीक है भक्तों, तो ये तो हुआ। अब आप ही सोचिए भक्तों कि कितना टाइम लगा। ऐसे तो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन अगर आप डेली इस मंत्र का जाप करते हैं तो देखेंगे आपको 5 से 10 दिनों में सारे मंत्र आपको याद हो जाएंगे। फिर आप मुश्किल से 10 मिनट के अंदर आप सारे मंत्र बोल लेंगे। अगर आप इतना पूजा में कर लेते हैं उसके बाद आप संकल्प कर लेते हैं तो आपकी पूजा संपन्न मानी जाएगी। तो भक्तों चलिए हम आपको संकल्प बताते हैं कि हमें संकल्प कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है भक्तों, अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेना है और पुष्प लेना है और जल छिड़कना है। अब संकल्प क्यों जरूरी होता है भक्तों, ये इसलिए जरूरी होता है कि अगर हम डेली जो पूजा कर रहे हैं, कहते ना हर चीज़ का हमें संकल्प लेना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, अगर आप संकल्प नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो संकल्प करने के लिए भक्तों मैं आपको मंत्र जो दिखाई दे रहा है आप उस तरीके से संकल्प कर सकते हैं। हाथ में आप जल अक्षत पुष्प लेके इस मंत्र का संकल्प करें। ओम विष्णुवे 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 ओम अद्य ब्राह्मणो अहि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वसम अंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे। अगर आप विंध्य क्षेत्र में रहते हैं तो विंध्य क्षेत्र बोले। भरतखंडे भारतवर्षे। अगर आपका कोई नगर है जैसे कि इलाहाबाद नगरे, अगर आप नगर के अंदर कौन सा कोई आपका नाम है, कोई टोला है मोहल्ला है तो उस मोहल्ले का आप नाम लीजिए, उस क्षेत्र का नाम लीजिए। फिर बुद्धावतारे वीर विक्रमादित्य निरपते सम्मत जो आपका चल रहा है जैसे 2000 इसमें 78 है। तमे अब्दे प्रमादी नाम सबसरे सुर उत्तरायण बसंत ऋतु महामांगल्य पसे। अब भक्त इसमें किस उत्तरायण में सुर निकल रहा है, अगर आप बोलिए नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप बस इसको ऐसे ही पढ़ते जाइए। फिर मासा नाम मासो उत्तमे, जैसे भक्तों अपने महीने का नाम जैसे चैत्र मासे। अगर पक्ष का नाम शुक्ल पक्षे। प्रतिपदायाम तिथो जो आपका तिथि है। बुधवार वासरे जो भी आपका बुधवार जो दिन है। फिर आपको अपने गोत्र का नाम लेना है, फिर आपको अपना किस गोत्र में उत्पन्न हुए हैं और आप अपना नाम लेंगे। गोत्रो उत्पन्ने अहम अमुक नामा नाम, अपने आप अपना नाम लीजिए। सकल पाप क्षय पूर्वकम सर्वारिष्ट शांति निमित्तम सर्व मंगल कामनया श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थ च दैनिक पूजा पाठम। अगर आप दैनिक पूजा पाठ कर रहे हैं। श्री दुर्गा पूजन पाठम, अगर आप दुर्गा जी का पाठ कर रहे हैं। गणपति पूजा पाठम कर्मम करिष्यते।
भक्तों ऐसे संकल्प लिया जाता है, लेकिन आपको बहुत कठिन लग रहा है भक्तों, लेकिन अगर आप डेली लेंगे तो देखेंगे ये आपको याद हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि ये कैसे संपन्न हो गया। अब भक्तों पूजा अर्चना करने के बाद आपको क्या करना है ये भी बता दे। आप सारे भगवान का आरती कहिए। आपको किसी का चालीसा पढ़ना है तो आप चालीसा पढ़िए। उसके बाद आप शंकर जी का कपूर दिए में जलाइए और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंत हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसा बोल के भक्तों आपको क्या करना है कि अपनी जो आरती वाली थाली है उसको लेके ऐसे घूम जाना है चारों तरफ। घूमने के बाद आप क्या करेंगे भक्तों, दीपक की तरफ 3 बार ऐसे आचमनी करेंगे। आचमनी करने के बाद जल, आचमनी का मतलब होता है जल चढ़ाना। आप जल चढ़ाएंगे, फिर आपको आसन पे जल चढ़ाना है। आसन पर जल चढ़ाते समय आपको इस मंत्र का बोलना है, ओम शक्राय नमः। आप आसन के नीचे एक जल चढ़ाइए और बोलिए ओम शक्राय नमः बोल के आप उसको माथे छू लीजिए। अब भक्तों अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो पूजा है वो इंद्र भगवान को चली जाती है, मतलब उसका फल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो इंद्र भगवान को मिलेगा। तो भक्तों आई होप कि हमारा वीडियो आपको बहुत